तो अगर हम प्लेनेटरी गियर ट्रेन की बात करें, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर जो सिस्टम होता है इट इज सिमिलर टू सन प्लेनेट सिस्टम। सो माय डियर, यहाँ पर जो गियर ट्रेन हम दिखाने जा रहे हैं इसके अंदर एक सन गियर होता है और एक बड़े वाला गियर जिसको रिंग या एनुलर गियर बोलते हैं, और इस सन और रिंग गियर के बीच देयर आर सम गियर्स विच आर नोन एज प्लेनेट गियर्स। एंड माय डियर, इसको बोलते हैं सन, इसको बोलते हैं प्लेनेट 1, प्लेनेट 2, प्लेनेट 3, एंड दिस इज रिंग और एन्युलर गियर। अब यहां पर लोगों को डाउट होता है सर कि प्लेनेट किस तरीके से जुड़े होंगे, क्या किस तरीके से मूव करेंगे। सो माय डियर, मैं आपको बता दूं, जैसे आर्म हमने बनाई थी अभी दो गियर्स के बीच में, तो ये सन और प्लेनेट उसी तरीके से एक आर्म से जुड़े होंगे इस तरीके से, और अगर ये प्लेनेट होता तो यहां पे ऐसे जुड़ा होता, ये प्लेनेट होता तो यहां पे ऐसे जुड़ा होता। अब माय डियर, अगर हम इन तीनों आर्म्स को अलग अलग लेकर के काम करते हैं तो माय डियर, अगर ये वाली आर्म, ये वाली आर्म, ये वाली आर्म अलग अलग रोटेशन से जाएंगी तो देयर आर चांसेस कि इनके बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा और फिर ये आपस में कोलाइड भी कर सकती है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम इन तीन आर्म्स को एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज लाइक दिस, तीनों आर्म को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं और ऐसा करने से अब ये सिंगल एलिमेंट बन गया और इस सिंगल एलिमेंट को कहा जाता है, दिस इज नोन एज स्पाइडर। ये नाम मैंने मेंशन भी किया था जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ गियर ट्रेन्स की बात कर रहा था, तो इसको स्पाइडर बोलते हैं। अब ये एक एलिमेंट हो गया तो इनके इन दोनों आर्म्स और इन दोनों आर्म्स के बीच का एंगल जो वो फिक्स हो जाता है। अब कुछ लोगों को डाउट होता है सर जब ये स्पाइडर की तीनों आर्म फिक्स ही हो गई, तीनों आर्म एक ही एलिमेंट बन गए, तो ये अलग अलग एंगुलर स्पीड से तो घूम नहीं सकते, दे विल रोटेट विद सेम एंगुलर स्पीड। तो आर्म में अब एक ही रोटेशन दिया जा सकता है, फिर तीन तीन प्लेनेट लगाने का हमें फायदा क्या है। तो माय डियर, अगर मैं तीन प्लेनेट गियर लगा रहा हूं तो रीजन, द वेरी फर्स्ट रीजन इज ताकि एक तो सिस्टम बैलेंस रहे, क्योंकि अगर एक साइड ये गियर रहेगा सिर्फ तो देयर आर चांसेस ऑफ मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन या इन दिस साइड। तो इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए और लोड के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक से ज्यादा प्लैनेट्स को यूज करते हैं, क्योंकि अगर सन बिल्कुल सेंटर में है तो प्लैनेट्स के साइज भी लगभग सेम ही होंगे, और अगर हम आर्म्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है तीनों आर्म को जब आपने एक ही बना दिया, नाउ इट बिकम स्पाइडर। तो फॉर सच केस इन जनरल जब हम बात करते हैं तो दीज आर द टू मेजर रीजंस बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट कि क्यों हम ऐसा प्लैनेटरी गियर ट्रेन में कर रहे हैं। और प्लैनेटरी गियर ट्रेन की अगर हम बात करें तो आर्म होने के कारण ये भी एक तरह का एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है। एंड माय डियर, ये सन है और ये रिंग है और ये बीच में प्लैनेट है, तो इन दोनों गियर्स के बीच में ये गियर आ गया। ऐसे गियर्स को हम जनरली इंटरमीडिएट गियर बोलते हैं। अगर सन पे इनपुट और रिंग गियर पे आउटपुट मैं दे रहा हूं तो ये प्लैनेट गियर जो है वो बिल्कुल इंटरमीडिएट गियर की तरह काम करेगा। तो यहां पर गियर ट्रेन के चारों पार्ट्स मौजूद है। सबसे पहला ड्राइवर गियर विच इज सन, दूसरा ड्रिवन गियर विच इज रिंग गियर, एंड तीसरा माय डियर इंटरमीडिएट गियर विच इज प्लैनेट, एंड चौथा आर्म या स्पाइडर, डिपेंड्स ऑन कि आप कितने प्लैनेट्स यूज कर रहे हो। सो माय डियर, ये जो गियर ट्रेन होती है ये भी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की तरह ही होती है, तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एक से ज्यादा ही आता है। यहां भी अगर हम बात कर रहे हैं तो इस गियर ट्रेन के अंदर भी हम मल्टीपल ओमेगा रेशियोज ले सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन अनकॉन्स्टेंट चेन। एंड माय डियर, यहां पर क्योंकि इंटरमीडिएट गियर आ गया तो वो रूल यहां भी फॉलो होगा कि अगर इंटरमीडिएट गियर सिंगल शाफ्ट के ऊपर अलोन उपस्थित है तो माय डियर उसको हम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी दैट इंटरमीडिएट गियर विल बिकम आइडलर। और माय डियर, अगर बाय चांस कोई इंटरमीडिएट गियर किसी और गियर के साथ एक शाफ्ट पर मौजूद है तो वही बन जाएगी हमारी उसके अंदर फिर जो इंटरमीडिएट गियर्स है, क्योंकि वो आइडलर नहीं होंगे तो उस केस में हम उसको बोलेंगे दैट इज गोइंग टू बी कंपाउंड। और अगर हर शाफ्ट पर एक ही गियर है तो हम उसको बोलेंगे सिंपल। तो यहां पर भी वो सारी बातें वैलिड है जो हमने सिंपल और कंपाउंड गियर ट्रेन में पढ़ी। तो माय डियर, यहां पर जो प्लैनेटरी गियर ट्रेन हम पढ़ने वाले हैं यहां पर भी साथ में सिंपल और कंपाउंड वर्ड यूज होगा, यहां पर भी आइडलर वर्ड यूज होगा based on the same conditions and situations which we have already discussed in case of simple and compound gear train. So my dear, let us discuss
किस तरह की गियर ट्रेन में हम टेबुलर मेथड को कैसे लगाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि दो मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, टेबुलर और अलजेब्रिक मेथड, ये दोनों एपिसाइक्लिक और प्लेनेटरी गियर ट्रेन्स के लिए वैलिड है। माय डियर, अब हम देखने जा रहे हैं टेबुलर मेथड प्लेनेटरी गियर ट्रेन में कैसे काम करेगा। तो आपके सामने मैं एक प्लेनेटरी गियर ट्रेन रख रहा हूं। दिस इज माय रिंग, प्लेनेट, सन। मैं एक ही प्लेनेट दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए दिखाना है। दिस इज, लेट अस से द एक्सिस इज फिक्स एंड दिस इज सन, प्लेनेट, रिंग। ऑब्वियस सी बात है, इनके नंबर ऑफ टीथ होंगे टीएस, टीपी, टीआर। एंड माय डियर, एक बार फिर से हम लगाने जा रहे हैं टेबुलर मेथड। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, आर्म या तो होती नहीं और होती है तो हर्ट ऑफ द मैकेनिज्म होती है। तो सबसे पहले हम ऐसे केस के अंदर, यहां पे मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूं। फर्स्ट इज, हियर आई विल मेंशन कि हम क्या करने जा रहे हैं। एंड नाउ दिस इज माय आर्म, Na. Then I will be having sun gear, NS. Then I will be having planet gear, NP. And then in the last we will be having ring gear, NR. So my dear, we are going to discuss these steps for this gear train. और जो हम सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे एज यूजुअल, हम बोलेंगे आर्म फिक्स, सन गियर इज गिवन 1 RPM क्लॉकवाइज। स्टेप्स वही रहेंगे। तो माय डियर, मैंने आर्म को मान लिया फिक्स। अगर आर्म फिक्स हो गई तो दिस विल जस्ट बिकम अ सेट ऑफ गियर। और अगर ये सेट ऑफ गियर बन जाएगा तो मैं पहले तो आर्म की रोटेशन को 0 लिख रहा हूं और सन को मैंने दिया +1, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम प्लस मान के चल रहे हैं यहाँ पे। दिस इज +1। एंड माय डियर, अगर हम प्लेनेट देखें तो सन और प्लेनेट जो है, सन गियर एंड प्लेनेट गियर्स, दे आर जस्ट, ये बेसिकली बस एक सेट ऑफ गियर बन के रह गए क्योंकि आर्म फिक्स है। तो मैं इन सेट ऑफ गियर्स के लिए लिख सकता हूं NS/NP minus TP/TS. From here I can get NP as minus TS/TP into NS. और क्योंकि NS हमें पता है, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। उसकी वैल्यू पुट करके हमें मिलेगा दिस इज माइनस TS/TP, क्योंकि NS है 1। एंड माय डियर, अब हमें प्लेनेट और रिंग को देखना है। तो प्लेनेट और रिंग को हम ध्यान से देखें तो ये भी अब एक सेट ऑफ गियर्स है, बट ये इंटरनल गियरिंग से जुड़े हैं। और इंटरनल गियरिंग में ये क्लॉक तो ये भी क्लॉक, ये काउंटर तो ये भी काउंटर। तो हम सिंपली यही लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी NP/NR इज इक्वल टू TR/TP। दिस टाइम माइनस नहीं आएगा। और इसको फर्दर अगर हम सोल्व करें तो हमें रिंग का निकालना है। वी कैन राइट इट एज TP/TR इनटू NP, और NP की वैल्यू हमारे पास है, दिस इज TP/TR इनटू माइनस TS/TP इनटू NS। सो वी विल बी हैविंग माइनस TS/TR इनटू NS। और अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है माइनस TS/TR, और क्योंकि NS 1 है तो दिस विल बी द आंसर। तो आप ध्यान से देखो, TP आपस में कैंसिल हो गए और उसका रीजन देखो, सन गियर इज इनपुट, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गियर इज प्रेजेंट ऑन सिंगल शाफ्ट, सो इट इज एन आइडलर गियर। और दूसरे शब्दों में देखो तो स्पीड रेशो के अंदर कोई योगदान नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, स्पीड रेशियो के अंदर कोई योगदान नहीं है प्लेनेट गियर का। तो इसका मतलब प्लेनेट गियर जो कि इंटरमीडिएट है सन और रिंग के बीच में, दैट विल एक्ट लाइक आइडलर। और आइडलर होने का कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्पीड रेशियो में कोई योगदान ये नहीं कर रहा है। सो माय डियर, दिस इज माय स्टेप नंबर 1। और एज यूजुअल जैसे हमने पहले किया था, अब हम स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2 में हम फिर से भी आर्म को फिक्स ही रखते हैं और अब हम बोलेंगे कि सन को जो हमने रोटेशन दिया इस बार x RPM क्लॉकवाइज है। दिस इज नोट माइनस, दिस इज स्टेप। सो माय डियर, x RPM क्लॉकवाइज, आई विल राइट हियर 0 प्लस x। और जब इस x को मैं यहां पर पुट कर दूंगा, आई विल बी हैविंग हियर माइनस x टाइम्स TS/TP एंड माइनस x टाइम्स TS/TR।
ये दोनों माइनस, दोनों सेम साइन क्योंकि दोनों सेम सेंस ऑफ रोटेशन में होंगे। यहां प्लस तो यहां माइनस क्योंकि इनका अपोजिट होगा सेंस ऑफ रोटेशन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल गियरिंग। एंड माय डियर, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो अब कुछ नहीं, आर्म को भी रोटेशन दे देना है। तो थर्ड स्टेप सेज आर्म रोटेट्स y rpm clockwise। तो माय डियर आई विल राइट हियर प्लस y। तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा आर्म के रोटेशन ऐड हो जाएंगे, प्लस x प्लस y, y माइनस x ts by tp, दिस इज y माइनस x ts by tr। अब माय डियर यहां पर आपको जो 1 2 3 4 कॉलम्स मिली हैं, इन चारों कॉलम्स में वेरिएबल आज भी दो ही हैं, विच इज x एंड y। सो माय डियर इन चार में से आपको जनरली ये बता दिया जाएगा कि कौन सा गियर एक फिक्स है, दैट डिपेंड्स, और किसी एक गियर का आपको इनपुट दे दिया जाएगा और फिर किसी एक के बारे में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए हमें दो ही इनपुट्स चाहिए। अगर हम दो वैल्यूज को पुट करेंगे वी विल बी हैविंग व्हाटएवर वी वांट टू फाइंड आउट, क्योंकि सिर्फ दो ही वेरिएबल है x और y। और प्लेनेटरी गियर ट्रेन्स के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि गेट में काफी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं और बाकी कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर्स गेट वाले सेक्शन में भी देखने वाले हैं ऑफ दिस टॉपिक। सो लेट अस सी वन क्वेश्चन ऑन दिस, जिससे हमें आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हम सोल्व करेंगे टेबुलर मेथड को यूज करके। तो अगर प्लेनेटरी गियर ट्रेन पे कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो बिना सोचे समझे टेबल तो बना ही लेनी है, क्योंकि बिना टेबल बनाए तो सॉल्यूशन होगा नहीं, और टेबल बनने के बाद जो भी इनपुट दिए हैं वो रखते जाए और यू विल बी गेटिंग व्हाटएवर यू वांट टू फाइंड आउट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सो वी आर गोइंग टू सी वन क्वेश्चन जिसके अंदर यही डेटा, यही फिगर बना हुआ है और आपसे बोला हुआ है द सन गियर इन द फिगर इज ड्रिवन क्लॉकवाइज एट 100 आरपीएम। सन गियर को 100 आरपीएम क्लॉकवाइज घुमा दिया, मतलब ये जो x प्लस वाई हमने लिखा है दिस इज 100 आरपीएम और क्लॉकवाइज होने के कारण प्लस। हम हमेशा फाइनल टेबल में ही वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि इनिशियली हमने डिफरेंट स्टेप्स में काम किया। अब कल को अगर वो बोल भी दे कोई चीज फिक्स है तो उसको आप जीरो पुट कर दोगे, क्योंकि ये रिजल्टेंट इफेक्ट है जब सारे गियर्स घूम रहे हैं तब का। तो इसमें जो भी गियर फिक्स होगा उसकी आरपीएम को जीरो रख देंगे, तो इसलिए हमें हमेशा फाइनल टेबल को ही, फाइनल रो को ही यूज करना है। सो माय डियर, इसके बाद बोल रहा था रिंग गियर इज हेल्ड स्टेशनरी। अगर रिंग गियर स्टेशनरी है तो इसकी आरपीएम को हम रख देंगे जीरो। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द आर्म रोटेशन इफ द नंबर ऑफ टीथ्स आर, आपको दे दिया गया है सन गियर के अंदर टीथ है 20 और प्लेनेट के अंदर टीथ है 30 और रिंग के अंदर टीथ है 80, और ये देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि बताओ आर्म की रोटेशन, मतलब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस y। सो माय डियर, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो ये एक पहली इक्वेशन हमारी बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और दूसरी इक्वेशन यहां पर अगर हम देखें तो ये जीरो के बराबर दिया है, तो y बराबर x टाइम्स ts बाई टी आर। सन में 20 टीथ है, रिंग में 80 है, तो यहां से मुझे मिल गया x बराबर 4y। और इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं इसको x 4y है तो इट विल बिकम 5y बराबर 100 एंड y विल बी इक्वल टू 20, प्लस आ रहा है इसका मतलब क्लॉकवाइज, सो आंसर इज 20 आरपीएम क्लॉकवाइज। सो माय डियर, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ टेबल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। तो जो भी दिक्कतें हैं वो सिर्फ टेबल बनने तक है, टेबल बनने के बाद क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो दिस वाज बेसिकली माय डियर टेबुलर मेथड फॉर प्लेनेटरी गियर ट्रेन, और टेबुलर मेथड को यूज करके हम बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चंस गियर ट्रेन्स का सोल्व कर सकते हैं। तो माय डियर, यहाँ पर हम जैसा कि ऑलरेडी देख भी चुके हैं जो प्लेनेटरी गियर ट्रेन है इसमें हमने दो चीजें देखी। एक तो मैंने आपसे कहा कि जनरली हम एक ही प्लेनेट बनाते हैं पर असली में एक से ज्यादा प्लेनेट होते हैं। उसका रीजन एक तो बैलेंसिंग मैंने आपको बताया, और दूसरा रीजन जो है दैट इज अगर ज्यादा पावर ट्रांसमिशन हो तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो जाता है एक से ज्यादा प्लेनेट हो। एंड माय डियर, अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें यहाँ पर फिर से हमारे पास दो तरह के इनपुट पॉसिबल है। एक हो सकता है सन गियर, दूसरा हो सकता है आर्म। दोनों में से कोई एक फिक्स करके दूसरे को कोई रिवोल्यूशंस अगर आप दोगे तो फिर से आप दो इनपुट्स को कंट्रोल कर रहे हो। एंड माय डियर, कंट्रोलिंग दीज टू इनपुट यू कैन हैव डिफरेंट आउटपुट्स ऑन द रिंग गियर, और अगर आप ऐसा कह रहे हो ऑन द प्लेनेट गियर भी आप यूज कर सकते हो।
So my dear, based on that you can have multiple omega ratios and my dear desired direction भी पाई जा सकती है, क्योंकि अगर ये क्लॉक तो प्लेनेट काउंटर और रिंग फिर से क्लॉक. So my dear, whatever the sense of rotation you want you can go for. तो इसका कहने का मतलब ये है कि अब हम चारों की चारों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं यूजिंग प्लेनेटरी गियर ट्रेन. अगर प्लेनेट सिंगल शाफ्ट पे एक गियर है तो ये सिंपल कैटेगरी में आएगा. अगर एक ही शाफ्ट पर दो गियर हो जाता है इट विल कम्स अंडर कंपाउंड कैटेगरी. तो माय डियर अब हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड. इफ वी टॉक अबाउट अलजेब्रिक मेथड तो माय डियर मैं आपके सामने अलजेब्रिक मेथड रखने से पहले एक बात बताना चाहूंगा. इट्स समवेयर बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच. ये रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है. तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच की बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट पढ़ा है और थ्योरी ऑफ मशीन्स में भी हमने रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच पढ़ी है. रिलेटिव वेलोसिटी इज somehow the velocity of one body with respect to other moving body. उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं. जैसे यहाँ पर सन गियर भी मूव कर रहा है, आर्म भी मूव कर रही है, प्लेनेट भी मूव कर रही है. तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो माय डियर इट मे बी वेलोसिटी ऑफ सन गियर with reference to arm, it may be velocity of planet with reference to arm. So such kind of velocities are known as relative velocities. So my dear, मैं सबसे पहले आपके सामने एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को रख रहा हूँ और जस्ट इन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपके सामने कुछ मैथमेटिकल चीजें रखूंगा. हम चाहें तो डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट भी देख सकते हैं, पर आपको याद रखने में आसानी हो इसलिए मैं इसको कुछ सिंपलीफाई करके आपको बताने जा रहा हूं. बट मैं आपको पहले मेंशन कर रहा हूं दिस इज ओनली द वे टू अंडरस्टैंड. ये सिर्फ समझने का एक तरीका है जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं. सो दिस इज लेट अस से गियर बी एज यूजुअल जैसे पहले था. दिस इज गियर सी जैसे पहले था. दिस इज आर्म ओए. डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है एपिसाइक्लिक का, हम पहले ही देख चुके हैं इस चीज को. सो माय डियर मैंने आपसे कहा कि सोचो अगर आर्म फिक्स है, इफ आर्म इज फिक्स्ड तो हम लिख सकते हैं ये एक सेट ऑफ गियर है तो हम लिख देंगे एनबी बाय एनसी माइनस टीसी बाय टीबी. तो मैंने स्पीड रेशियो लिख दिया. और अगर मैंने ऐसा लिखा है तो हम जानते हैं क्योंकि आर्म फिक्स है तो एन आर्म इज इक्वल टू 0. तो वी कैन राइट इट एनबी माइनस एनए, क्योंकि मैं लिख सकता हूं एनबी माइनस 0 एनसी माइनस 0 माइनस टीसी बाय टीबी. आई कैन राइट हियर एनबी माइनस एन आर्म एनसी माइनस एन आर्म माइनस टीसी बाय टीबी. वैसे तो ये अप्रोच मुझे सीधा ये बोलती है कि यहां से मैं लिख दूं दिस इज, अगर इस गियर बी को मैं सन बोल रहा हूं तो अप्रोच सीधा बोलती है आई कैन राइट इट एज एनएसए एनएस माइनस एनए इज एनएसए डिवाइडेड बाय, यहां पर अगर मैं इसको प्लेनेट बोलता हूं लेट अस से दिस इज प्लेनेट तो आई मे राइट इट एज एनपीए एंड इट इज इक्वल टू सिंपली टीसी बाय टीबी, या इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज सिंपली टीपी बाय टीएस. बट मैंने आपको सिंप्लीफाई करके इसलिए बताया क्योंकि समझने के लिए अगर हम देखें तो क्योंकि एन आर्म 0 है तो हमने यहां रख दिया. यहां तक ये बात समझ में आ जाती है कि ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं. बट माय डियर किसी ने कहा व्हाट अबाउट, एक बार मैं इसको मिटो रहा हूं क्योंकि हमें समझने के लिए एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में यूज कर रहा हूं. फिर किसी ने कहा कि अगर आर्म फिक्स नहीं है, इफ आर्म इज नॉट फिक्स्ड तो इस केस में आर्म का भी रोटेशन होगा एन ए विल नॉट बी इक्वल टू 0. तो माय डियर ऐसे केस में हम ये भी तो जानते हैं क्योंकि आर्म गियर बी और सी के साथ अटैच होती है तो जब आर्म घूमती है तो आर्म के रोटेशन गियर सी में ऐड भी तो होते हैं. तो माय डियर जैसे आर्म घूमेगी अब जो गियर बी के नए रोटेशन है वो एनबी थोड़ी ना रह जाएंगे. अब गियर बी के जो नए रोटेशन आएंगे वो क्या होंगे एनबी प्लस एनए, क्योंकि आर्म के रोटेशन ऐड हो जाएंगे. और जो एनसी के भी नए रोटेशन आएंगे वो आएंगे एनसी प्लस एनए. तो एक बार फिर से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनबी डैश माइनस एनए डिवाइडेड बाय एनसी डैश माइनस एनए, ये तब है जब आर्म का रोटेशन 0 नहीं है. तो माय डियर इट विल आल्सो गिव यू, क्योंकि एनए से एनए कट जाएगा तो इट विल आल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट माइनस टीसी बाय टीवी. तो इसलिए माय डियर चाहे आर्म रोटेट कर रही हो चाहे आर्म ना रोटेट कर रही हो दिस रिलेशन इज वैलिड ऑलवेज. मतलब मैं हमेशा लिख सकता हूं किसी भी इंस्टेंट पर कि जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर बी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म को उसमें से घटा दो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी में से भी आर्म को घटा दो तो हमें मिलेगा माइनस टीसी बाय टीबी. एंड माय डियर दिस मेथड इज नोन एज अलजेब्रिक. अब किसी ने कहा कि सर इसको यूज कैसे करना है, टेबुलर में तो समझ में आ रहा था कैसे करना है.
तो देखो आपको यहाँ पे 3 टर्म दिख रही है, NB, NA और NC। तो आपको गियर बी का रोटेशन अगर बोला है गियर बी फिक्स है तो NB फिक्स मतलब NB 0, जैसा कि क्वेश्चन हमने देखा NB 0 हो जाएगा। और NC कि आपको बोल दिया गया कि किसी आरपीएम से रोटेट करा, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ NC, और NA आप फाइंड आउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ टीथ आपको दिए होंगे। तो बेस्ड ऑन दीज अगर ध्यान से देखें तो 3 यहाँ पर चीजें हैं, 3 में से 2 इनपुट देगा, तीसरी एज आउटपुट आपसे पूछेगा, और नंबर ऑफ टीथ तो आपको दिए ही होंगे। सो दिस इज द वे वी कैन अप्लाई अलजेब्रिक मेथड, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है हमारे वो टैब्यूलर मेथड से ही हो जाते हैं, तो इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा इस मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। बट आई एम गोइंग टू शो some questions in the previous year's GATE section जो कि algebraic method से ज्यादा easily होते हैं rather than that of tabular method. But yes, every question can be solved by any of the method, you can solve it, but yes, that depends on you कि आप कौन से method को